हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका फिर से मेरे YouTube चैनल पे। आज हम बात करेंगे रानाबाई जी के जीवन परिचय के बारे में। रानाबाई अथवा वीरांगना रानाबाई ईस्वी सन 1504-1570 प्रसिद्ध जाट वीर बाला एवं कवयित्री थी। उनकी रचनाएं राजस्थान के मारवाड़ क्षेत्र में लोकप्रिय है। वे राजस्थान की दूसरी मीराबाई के रूप में जानी जाती है। वे संत चतुरदास जी, जो कि खोजी जी के नाम से भी जाने जाते हैं, की शिष्या थी। रानाबाई जी का जन्म राजस्थान के नागौर जिले के परबेसर तहसील के हरनावा गांव में ईस्वी सन 1504 वे एक सिरसला गांव की भी रहने वाले थे। यानी हिंदू पंचांग के अनुसार विक्रमी संवत 1561 को बैसाख शुद्धि तृतीया अक्षय तृतीया यानी आका तीज के दिन चौधरी जालम सिंह जी धूण के घर में हुआ। रानाबाई जी ने राजस्थानी भाषा में कई कविताओं की रचना की थी। सारी रचनाएं सामान्य लय में रची गई है। उनके गानों के संग्रह को पदावली कहा जाता है। उनके द्वारा रचित पदों के गायन का माध्यम ठेठ राजस्थानी था। भक्त शिरोमणि रानाबाई के पिता श्री जालम सिंह खेड़ा गांव से कृषि का लगान भरकर अपने गांव हरनावा लौट रहे थे, तो रास्ते में गेचाला नाम के तालाब में भूतों ने उन्हें घेर लिया और कहा कि आपकी पुत्री राना का विवाह बोरा भूत के साथ करने पर ही आपको छोड़ा जाएगा। चिंताग्रस्त जालम सिंह जी ने अपनी पुत्री के विवाह की सहमति भूतों को दे दी। भूत समुदाय आंधी तूफान के रूप में जालम सिंह के घर पहुंचा। भक्त शिरोमणि रानाबाई ने अपनी ईश्वरीय शक्ति से भूत समुदाय का सर्वनाश किया। रानाबाई जी ने विवाह नहीं करने का प्रण लिया। उन्होंने विक्रम संवत 1627 को फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी को जीवित समाधि ली। प्रत्येक मास की शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी यानी 13 को रानाबाई की धाम हरनावा गाँव में मेला भरता है। भाद्रपद और माघ मास के शुक्ल पक्ष की 13 त्रयोदशी को राणा मंदिर में भक्तों की अपार भीड़ रहती है। रानाबाई मंदिर के वर्तमान पुजारी श्री रामाराम जी धूण है। रानाबाई जी की तपोभूमि हरनावा पट्टी के दो जानबाजों ने मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। शहीद श्री रामकरण ठाकर ने मेघदूत ऑपरेशन के दौरान सन 1991 में जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों से लड़ते हुए अपने प्राणों की आहुति दी। वीर चक्र से सम्मानित शहीद श्री मंगेज सिंह ने सन 1999 में कारगिल युद्ध के दौरान अपने अदम्य साहस का परिचय देते हुए देश के लिए प्राण न्यौछावर कर दिए। क्यों प्रसिद्ध हुई रानाबाई? हरनावा की रानाबाई जी ने गुरु खोजी जी के सानिध्य में रहकर श्री राम की भक्ति की। भक्ति के कारण रानाबाई जी में ईश्वरीय शक्ति आ गई थी। एक बार बोरावड़ के मेड़तिया ठाकुर श्री राज सिंह जोधपुर दरबार का साथ देने के लिए बादशाह से युद्ध करने के लिए अहमदाबाद जा रहे थे। रास्ते में हरनावा गांव में रुके। रानाबाई जी प्रसिद्ध सुनकर वे रानाबाई के दर्शन करने गए। रानाबाई जी गोबर से थेपड़िया कंडे बना रही थी। ठाकुर राज सिंह ने रानाबाई जी को प्रणाम करके पूछा कि क्या मैं बादशाह से युद्ध में विजय हो सकता हूँ। तब रानाबाई जी ने गोबर के हाथ का छापा ठाकुर की पीठ पर लगा दिया, जो केसरी रंग में परिवर्तित हो गया। रानाबाई जी ने कहा कि जब तक आपको मेरा ये चूड़ा सहित हाथ दिखाई दे तो निश्चित होकर लड़ना, अवश्य जीत होगी। बोरावड़ दरबार बादशाह से युद्ध में विजय हो गए। खुशी के कारण रानाबाई जी को भूल गए। उन्होंने रानाबाई जी को वचन दिया था कि जब जीत जाऊंगा तो आपके पास आकर प्रणाम करके घर जाऊंगा। जब बोरावड़ दरबार सेना सहित गढ़ के प्रवेश द्वार पर पहुंचे तो हाथीगढ़ में प्रवेश नहीं कर पाया। फिर ठाकुर राज सिंह रानाबाई के दर्शन करने हरनावा गए तथा भाई राणा से क्षमा याचना की, तो रानाबाई जी ने क्षमा किया। गढ़ के प्रवेश द्वार में अब आसानी से हाथी प्रवेश कर गया। एक कहा जाता है कि गोबर के हाथ का छापा केसरी रंग वाला कुर्ता आज भी बोरावड़ के गढ़ में विद्यमान है। आज भी रानाबाई जी की ईश्वरीय शक्ति भक्तों को देखने के लिए उस समय मिलती है जब प्रसाद के रूप में चढ़ाए गए नारियल की ऊपरी परत दाढ़ी एक्चर होने पर स्वतः प्रज्वलित हो जाती है। मुगल सेनापति का सिर काट दिया रानाबाई जी ने। रानाबाई जी अविवाहित सुंदर कन्या थी। उनकी सुंदरता से मोहित होकर मुगल सेनापति आक्रमण कर अपहरण करना चाह रहा था, लेकिन रानाबाई जी ने 500 मुगल सैनिकों सहित सेनापति का सिर धड़ से अलग कर दिया।
रानाबाई जी के मंदिर में सेवा तथा पूजा का कार्य उनके परिवार के लोग ही करते हैं। वर्तमान में पुजारी श्री रामाराम जी ढूंढ है। रामाराम जी के पिताजी का नाम मोडूराम जी था। मोडूराम जी के पिताजी अर्थात रामाराम जी के दादाजी का नाम चतराराम जी था। दादाजी हरदेव राम जी ठाकर ने पिताजी को बताया कि रामाराम जी के दादाजी चतराराम जी के साथ भी एक चमत्कारिक घटना घटी थी। जब पुजारी चतराराम जी अपने कुएं पर बैलों द्वारा की जाने वाली सिंचाई के लिए गए, हुकुमपुरा गांव की तरफ इनका कुआं था, क्योंकि पूजा और कृषि कार्य एक साथ नहीं हो सकते हैं। चतराराम जी के दोनों हाथों की अंगुलियां हथेली के चिपक गई, केवल अंगूठे ही खुले रहे। फिर आजीवन चतराराम जी ने केवल सेवा कार्य को ही चुना। उनके अंगूठे खुले इसलिए रह गए थे कि वे नारियल की चीटक आराम से तोड़ सकते थे और रानाबाई जी भक्तों द्वारा लाए गए प्रसाद को चढ़ा देते थे। राम से नहीं, रानाबाई की मान्यता आसपास के क्षेत्रों में इतनी है कि रानाबाई नाम से ही व्यवसाय, संस्थान, परिवहन आदि चलते हैं। इतिहासकार विजय नाहर की पुस्तक भक्ति में मां सती रानाबाई हरनावा में रानाबाई की बचपन से लेकर समाधि लेने तक की जीवन गाथाओं को प्रमाणित किया गया है। इसके अनुसार रानाबाई के पूर्वज जैसलमेर की ओर से आए, इनका गोत्र दून था। रानाबाई मीराबाई के समकाल थी। एक समय ऐसा था जब दोनों ही वृंदावन में थी एवं दोनों ने भगवान श्री कृष्ण का साक्षात्कार किया। भगवान श्री कृष्ण ने दोनों को अपनी उपस्थिति निरंतर बनाए रखने का आश्वस्त करते हुए दोनों को अपनी एक एक मूर्ति दी। हालांकि रानाबाई व मीराबाई का वृंदावन में आपस में मिलना नहीं हुआ। धन्यवाद दोस्तों, कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा।